दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सब लोग बेहतरीन होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग डॉक्टर एस में, जहाँ मैं अपनी जर्नी के बारे में और जहाँ अलग अलग बीमारियों के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि संघर्ष में आप अकेले ही होते हैं और सफलता के बाद पूरी भीड़ आपके पीछे चलती है। तो अगर आपका संघर्ष का दौर हो तो कभी यह नहीं सोचना है कि जो है ना, आप अकेले क्यों हैं, क्योंकि यह कोई आप अकेले नहीं व्यक्ति नहीं होते हैं जो संघर्ष में अकेले होते हैं। हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति संघर्ष कर रहा है अपने लिए, उस व्यक्ति को संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है। जैसे कि मुझे देखिए, मैंने MBBS किया और MBBS करने के पीछे जो एक भाव रहा था वो था कि लोगों की मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ, और दूसरी चीज़ थी कि एक वेल सेटल लाइफ भी थी। सोच करके मैंने किया, लेकिन आज क्या कर रहा हूँ, आज पोस्टर तक मुझे खुद से मैं चिपका रहा हूँ, क्योंकि कभी भी यह चीज़ें नहीं मैंने सोची थी कि ऐसे दिन भी MBBS करने के बाद भी मुझे देखने होंगे। लेकिन ऐसा देखना पड़ रहा है, इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि कभी कभी ऐसा समय आता है जीवन में। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि कोई भी बड़ी चीज़ें पाने से पहले आपको एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और उस संघर्ष में आप बिल्कुल अकेले होते हैं, कोई आपको साथ देने वाला नहीं होता है। इनफैक्ट जो आपके नियरेस्ट से नियरेस्ट होते हैं वो भी कन्नी काटते हैं संघर्ष के दौर में। तो कभी भी अगर बड़ा ख्वाब पालो तो अकेले चलने की हिम्मत रखो, क्योंकि अगर दूसरों के कंधों पे पैर रख कर के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो कभी भी बहुत लंबा सफ़र नहीं तय कर सकते। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि संघर्ष के दौर में आप बिल्कुल अकेले होते हैं। सफलता मिलने के बाद पूरी दुनिया आपकी होती है। तो आशा करता हूँ यह मेरा वीडियो जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए लाभदायी होगी, और वह कभी भी खुद को टूटा हुआ महसूस नहीं करेंगे और कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं होने देंगे। आज देखो, मैं भी कर रहा हूँ संघर्ष, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ साथ जो है व्यक्तिगत प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो है ना, जिस मकसद के साथ बिहार आए थे उसमें से एक भी मेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। राजनीति से दूरी बनानी पड़ गई, क्योंकि फाइनेंशियल इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी कि फिर हर चीज़ में कटाव होता चला गया, क्योंकि इतना लंबा इन्वेस्टमेंट हो गया। इनिशियल फेज है, तो इनिशियल फेज में तो स्ट्रगल होता ही होता है, सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है, मैं कोई अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। तो लेकिन ये चीज़ें हैं कि स्ट्रगल है, आज स्ट्रगल है, कल सुख का दौर भी आएगा, क्योंकि हर घने रात के बाद एक बेहतरीन सुबह आती है। तो आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो कल आनंद भी मैं ही लूँगा, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। तो इसीलिए अगर संघर्ष के दौर में अकेले रहना पड़े तो घबराना नहीं है, क्योंकि मेरी एक बहुत बेहतरीन मित्र कहती है कि जब कुर्सी तुम्हें अकेले बैठने के लिए मिलती है तो फिर उस कुर्सी तक का सफ़र भी तुम्हें अकेले ही जब तय करना होता है तो तुम्हें दुख क्यों होता है। तो इसीलिए कभी भी अगर संघर्ष के दौर में अकेले संघर्ष करना पड़े तो घबराना नहीं है, बल्कि उसका आनंद लेना है, जैसे मैं आनंद ले रहा हूँ क्योंकि ये वो समय है जो मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा है, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिल रही है जो किसी किताबों में नहीं होती है। बहुत सारी क्या कहें, बहुत नॉलेजेबल ये फेज जाता है, बहुत सारी चीज़ें वो चीज़ें हमें जानने के लिए मिलती है जो हम कभी भी बहुत
ऊंचाई पे या सुख के दौर में हम नहीं समझ सकते, या सीधे बिना संघर्ष किए हुए इन चीज़ों को कभी लाइफ में नहीं सीख सकते। तो कभी भी अगर लाइफ में संघर्ष करना पड़े और संघर्ष का दौर हो, अकेले चलना पड़े, तो घबराना नहीं, बल्कि उस फेज का आनंद लेना है जैसे मैं आनंद लेता हूँ। अभी देखो, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, और मैं उठ करके जो है ना अभी जा रहा हूँ अपने पोस्टर चिपकाने, देख जस्ट, और वो भी अकेले, मेरा हथौड़ा मेरे पास। मैं जगह जगह जा करके खुद से मैं अपने पोस्टर चिपकाऊंगा, और ताकि मेरे हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी प्राप्त कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी हेल्प मिल सके, मदद मिल सके, और मुझे भी थोड़ी राहत मिल सके। तो कहीं ना कहीं जो है ना, अगर आप मेरी जगह रहिएगा तो शायद अभी के जो बच्चे होते हैं बहुत सारे, वो शायद टूट करके आत्महत्या कर लेंगे कि अरे यार इतने पैसे लग गए, इतनी जो है ना समस्या आ रही है, कैसे कर, मैंने तो MBBS किया था, MBBS करके भी मुझे ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो वो जो बच्चे होंगे ना वो टूटने लगेंगे, लेकिन मुझे देखो, मैं मस्त अपने इस सफ़र का मैं आनंद ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मेरा फेज़ है ना, ये फेज़ जब चला जाएगा ना, तो इस फेज़ के लिए मैं तरसूंगा। और ये जो फेज़ है ना, ये फेज़ जो मुझे सिखा रही है, इतनी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिल रही है इस दौर में, इस संघर्ष के समय में, जो मेरे आने वाले समय के लिए मुझे राह दिखाती है, मुझे बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे ज़्यादा तो क्या नहीं करना है यह बात बताती है मुझे, ताकि जो आगे का जो जीवन हो, आगे का जो संघर्ष है, वो आसान हो जाए। तो कभी भी जीवन में अगर संघर्ष का दौर आए और अकेले संघर्ष करना पड़े, बहुत पीड़ा झेलनी पड़े, लगे कि अब टूट रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, अब कुछ नहीं बचा, तो घबराना नहीं है, मुझे याद करना है कि कैसे जाना, कैसे संघर्ष में भी मुस्कुराया जाता है, कैसे अपने बुरे दौर में भी जो है मुस्कुराया जाता है, और कभी भी हार नहीं मानी जाती, कभी भी हार नहीं मानी जाती है, कभी भी खुद को टूटने नहीं दिया जाता है, कभी भी खुद के मन को उदास नहीं होने दिया जाता है कि यार अकेले काफी है यार, पूरी दुनिया साथ हो या ना हो, अकेले लड़ेंगे और अकेले जीतेंगे भी, कोई संघर्ष में साथ हो या ना हो, अकेला काफी है यार। एक अकेला व्यक्ति पूरी दुनिया को बदल सकता है, इतनी एक अकेले व्यक्ति में ताकत होती है। हम एक छोटा सा अपना हॉस्पिटल सेटअप नहीं कर सकते क्या? आराम से होगा, सब होगा। और जो चीज़ें नहीं हुई आज, वो कल होगी। समय ले रहा है, पर जब आएंगे तो बड़े ही तगड़े रूप से आएंगे, और इतने तगड़े रूप से कम बैक करेंगे कि ये दुनिया भी देखेगी कि डॉक्टर शशि किस इंसान का नाम है। तो दोस्तों, आनंद लीजिए आप लोग भी, हम भी आनंद लेते हैं अपने संघर्ष के दौर का, जहाँ हर चीज़ से जूझना पड़ता है, लेकिन ये जो जूझने की का जो समय होता है, ये समय मुझे और बेहतरीन बनाती है, मेरे अंदर के व्यक्तित्व को निखारती है। न सिर्फ मेरे व्यक्तित्व को, बल्कि मेरे अंदर की काबिलियत को और ज़्यादा निखारती है, हर क्वालिटी को मेरे इम्प्रूव करती है। तो इसीलिए कभी भी अगर लाइफ में संघर्ष करना पड़े तो कभी टूटना नहीं है, उसका आनंद लेना है, जैसे मैं आनंद ले रहा हूँ अपने स्ट्रगल का।
आप जस्ट इमेजिन करो, एक बंदा दिल्ली से आया और एक अच्छी खासी ज़िंदगी छोड़ करके आया दिल्ली से इस सुदूर इलाके में, इस चीज़ को सोच करके कि एक मतलब अलग ही सेटअप दिया जाएगा, सुविधाएं दी जाएगी आम जनमानस को, जहाँ लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाएगी। और जब यहाँ आता है ग्राउंड पे हकीकत से जब रूबरू होता है तो यहाँ दुनिया कुछ और होती है। पूरी चीज़ें ही बदली हुई होती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें अगर अपने अनुसार नहीं होती हैं तो उन चीज़ों को अपने अनुसार बनाई भी जाती है। तो जब चीज़ें नहीं हुई हमारे अनुसार तो हम उन चीज़ों को अपने अनुसार बना रहे हैं। और एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर मैंने कोई डिसीज़न लिया और वो डिसीज़न थोड़े समय के लिए लग रहा है कि गलत साबित हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं गलत हूँ। इसका मतलब यह है कि हालात थोड़े साथ नहीं दे रहे, और जिस दिन हालात ने साथ दिए उस दिन मेरी मेहनत और ये हालात मिल करके इतिहास बनाएंगे। और वैसे भी यार मैं तो वो इंसान हूँ जो पहले डिसीज़न लेता है और बाद में उस डिसीज़न को अपनी मेहनत से सही करता है कि मैंने जो सोचा, मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। तो मुझे कभी किसी चीज़ का अफसोस नहीं होता है। मुझे ना यहाँ आने का अफसोस है, ना मेरे संघर्ष का अफसोस है। मुझे किसी चीज़ का अफसोस नहीं है। इनफैक्ट मैं अपनी यात्रा का आनंद ले रहा हूँ। मैं इस जीवन रूपी यात्रा का भरपूर आनंद ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये यात्रा का एक फेज है और उस फेज के चले जाने के बाद फिर ये फेज मेरे जीवन में वापस नहीं आएगा। तो यह वीडियो उन युवाओं के लिए है जो युवा संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। कि मेरे भाइयों, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों, अगर संघर्ष का दौर है तो घबराना नहीं है। आज मैं MBBS करके भी संघर्ष कर रहा हूँ इस खराब व्यवस्था की वजह से, इस खराब सिस्टम की वजह से जो हमारे बिहार में व्याप्त है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हार मान रहा हूँ, बल्कि मैं लड़ रहा हूँ और मैं आखिरी दम तक लड़ता हूँ। जब तक आखिरी सांस होती है तब तक लड़ता हूँ। और उसी तरह मैं चाहूँगा कि मेरे युवा भाई भी आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़े, ताकि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। एक ऐसा समाज जो कभी हार नहीं मानता है, जो लड़ता है और अपने सपनों को जीता है। तो आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आप सभी भाइयों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। और बात बाकी हम तो हैं ही, कभी भी कोई भी समस्या हो, कभी भी कोई भी लगे कि पूरा डिप्रेस हो रहे हैं माइंड से, लगे कि यार संघर्ष से टूट रहे हैं, तो जस्ट मेरे नंबर पे कॉल ज़रूर कर लेना यार, कि ताकि मैं तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।